नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि भूत प्रेत आत्माएं अगर किसी जगह पे एक बार अपना डेरा डाल लेती है तो कई साल, कई पीढ़ियां, कई जन्म बीत जाते हैं, वो वहां से अपना डेरा हटाती नहीं है। फिर चाहे कुछ भी कर लो, अगर कोई जिद्दी आत्मा वहां पर फंस गई ना, तो वहां से उसको हटाने वाले को पूरा खत्म करके रख देगी, निचोड़ के रख देगी, लेकिन वहां से वो जाएगी नहीं। ऐसे तो बहुत लोग ये भी कहते हैं कि भूत प्रेत आत्माएं इस दुनिया में पर्टिकुलर टाइम तक के लिए ही रहती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान इस दुनिया में 40 साल की उम्र लेकर आया है, लेकिन उसकी मृत्यु 20 साल की उम्र में किसी दुर्घटना की वजह से हो जाती है। कोई ऐसी घटना की वजह से हो जाती है जो कि नेचुरल नहीं थी, तो वो 20 साल में मरा। उसको मरना था 40 साल में, उसके पास 20 साल और थे, तो वो 20 साल तक इस दुनिया में भूत या प्रेत बन के भटकेगा और वो अपनी ख्वाहिश पूरी करेगा, अपनी इच्छाएं पूरी करेगा, उन जगहों पर वो भटकेगा जहां से वो बिलोंग करता था। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि भूत प्रेत तो किन्हीं श्रापों की वजह से आत्माएं बनती है। ये कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी था, अपने जीवन में बहुत बुरे बुरे कार्य किया, बहुत गंदे गंदे काम किया, और उसकी किसी दुर्घटना की वजह से मृत्यु हो जाती है, तो पवित्र आत्माएं उसे श्राप देती है। श्राप इस बात का कि वो प्रेत योनि में कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक सड़ते रहेंगे, भटकते रहेंगे, उनको शांति नहीं मिलेगी, उनको तृप्ति नहीं मिलेगी। ऐसा होता है भाई। और ऐसा एक सीन मुंबई के पास के थाने नाम के इलाके में एक सोसाइटी में भी है। वो काफी ज्यादा फेमस सोसाइटी है। कहा जाता है कि वो सोसाइटी में सैकड़ों आत्माओं का वास है। वो एक ऐसी सोसाइटी है जिसे मुंबई के आसपास के इलाकों की सबसे बड़ी सोसाइटी कही जा सकती है। वहां पे 100 से भी ज्यादा बिल्डिंग है। वहां पे एक, उस पूरी सोसाइटी में एक पर्टिकुलर बिल्डिंग ऐसी है जिसे कहा जाता है कि वो बिल्डिंग एक कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है, और उस कब्रिस्तान में जितने भी मुर्दों को दफनाया गया, उनको उस वजह से शांति नहीं मिली, क्योंकि कब्र मुर्दों के घर से बन जाते हैं, और फिर उसके ऊपर आप अपना कार्यक्रम शुरू कर दो, अपनी बिल्डिंग बना लो, अपने घर बना लो, उनको शांति मिलेगी। क्यों हम कहते हैं रेस्ट इन पीस? जब किसी की भी मृत्यु होती है कि वो खत्म हुए हैं, तो वो रेस्ट करें पीस में, शांति में। अब अगर वो पीस में, शांति में रेस्ट कर रहे हैं और आप उनकी शांति भंग करने के लिए उनके घर के ऊपर अपना घर बना दिए और वहां पे दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं, तो कैसे शांति मिलेगी? गुस्सा नहीं आएगा उनको? आपके घर के ऊपर कोई ऐसा कुचल के अपना घर बना ले तो आपको कैसा लगेगा? आप तो फिर भी इंसान है, और वो तो प्रेत योनि में है, भूत योनि में है। तो भाई ये सोसाइटी की एक बिल्डिंग यहां पर बन गई, और उस बिल्डिंग में रहने के लिए आया एक कपल का नाम पंकज और नीता। न्यूली मैरिड कपल, चंडीगढ़ के रहने वाले। पति देव किसी एक कंपनी में काम करते थे चंडीगढ़ में ही, और उनका ट्रांसफर मुंबई में हो गया था। तो वो इस सोसाइटी के बारे में पता किया, और इस सोसाइटी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनको पता नहीं थी। वो वहां पर रहने के लिए पहुंच गए। इस सोसाइटी की इस बिल्डिंग में वो बहुत ही विचित्र सी शांति महसूस करते थे। हालांकि पति पत्नी दोनों ही यहाँ पर जॉब करने लगे थे, और होता ऐसा था कि सुबह सुबह ये लोग अपनी नौकरी में निकल जाते थे और दोनों एक साथ अपने घर पहुंचते थे, क्योंकि दोनों का जो ऑफिस था वो आसपास के इलाके में ही था। दोनों कुलाबा नाम की जगह में जॉब करते थे, और जाते तो भले थोड़ा आगे पीछे थे, लेकिन लौटते थे ना तो कुलाबा रेलवे स्टेशन में ही मिलते थे, और फिर वहाँ से थाने तक ट्रेन में साथ में आते थे, और फिर थाने से अपने घर, अपने सोसाइटी में पहुँचते थे। तो अपने घर, अपनी सोसाइटी में पहुँचने में इनको लगभग आधी रात हो जाती थी। आधी रात इन द सेंस यही कोई 12 बजे आसपास का समय। 12 बजे तक ये दोनों अपने घर पहुँचते थे, फिर खाना पीना खाते थे और सोते थे। दोनों पति पत्नी लौटते समय ये नोटिस करते थे कि सुबह तो जब हम ऑफिस के लिए निकलते हैं तो यहाँ पर हमारी सोसाइटी में, हमारी बिल्डिंग में खासकर अच्छी खासी चहल पहल होती है, लेकिन रात में 12 बजे जब हम अपने घर लौटते हैं तो इस सोसाइटी की केवल हमारी ही बिल्डिंग में एकदम शांति छा जाती है। कोई दिखाई नहीं देता है, एकदम मनुष्यत वाला माहौल, सुनसान। लेकिन आजू बाजू की जितनी बिल्डिंग है वहां पर लोग दिखते हैं, खाना खाने के बाद टहल रहे हैं, बच्चे साइकिल चला रहे हैं, बूढ़े वॉक कर रहे हैं, लोग दिखाई देते थे इनकी बिल्डिंग के अलावा भी दूसरी बिल्डिंग में। लेकिन इनकी बिल्डिंग में पता नहीं क्या सीन था, इनको समझ में नहीं आता था। इनकी सैटरडे को जल्दी छुट्टी हो जाया करती थी,
सैटरडे को ये 8 बजे के आसपास तक अपने घर पहुंच जाते थे। फिर 8 बजे भी घर पहुंच रहे तो देख रहे हैं यार हमारी ही बिल्डिंग में चहल पहल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि स्पेशल हमारी ही बिल्डिंग में रात के 2 बज गए हैं और बाकी आजू बाजू वाली बिल्डिंग में अरे 8 बजे। मुंबई है, थाने, बहुत बड़ी जगह है, कैसे मतलब आजू वाली बिल्डिंग में लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, हमारी बिल्डिंग में क्या? इनको कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसा रहते रहते 4 महीने बीत गए, सब कुछ अच्छा था। ठीक कुछ दिन बाद से, 4 महीने के कुछ दिन बाद से पति पंकज ये नोटिस करना शुरू करता है, ठीक रात के 1 बजे के बाद बाथरूम से बड़ी गंदी सी स्मेल आती है। वो उठता, बाथरूम खोलता, देखता कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। बाथरूम में वो जो कमोड होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, या फिर वो जो पाइप गए हुए रहते हैं वेस्ट जाने के लिए उसमें कुछ प्रॉब्लम है। वो जाता, फ्लश करता, एयर फ्रेशनर छिड़कता पूरे बाथरूम में, फिर आकर सोता। और ये स्मेल इतनी ज़्यादा बढ़ जाती कि इसको नींद भी नहीं आती। इसकी इस स्मेल की वजह से सर भी दुखने लगता। ये अपनी पत्नी को उठाता कई रात, बोलता कि देखो ये स्मेल। पत्नी को कोई स्मेल नहीं आती, पत्नी को सर्दी भी नहीं थी। सर्दी में होता है ना स्मेल आना बंद हो जाती, लेकिन पत्नी स्वस्थ थी, पति भी स्वस्थ था। ये स्मेल किस बात की आती थी? एक रात की बात है, रात के 2 बजे के आसपास। उस रात पति देव यानी कि पंकज जी अपने घर पर नहीं थे और नीता अकेली थी। नीता सो रही थी। 2 बजे के आसपास उसको प्यास लगती है, वो पानी पीने के लिए किचन में जाती है। आज इन लोगों के घर पे, मतलब नीता के घर पे उसकी कुछ फ्रेंड्स आई हुई थी, तो इन लोगों ने इवनिंग पार्टी किए हुए थे और काफ़ी सारा खाना था वो बचा हुआ था और फ्रिज में रखा था। वो जैसे ही फ्रिज खोलती है, खाना काफ़ी सारा फ्रिज में अब तक रखा हुआ था, जैसे फ्रिज खोलती है तो क्या देखती है? खाना इतनी बुरी तरह से सड़ चुका है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फ्रिज में रखे हुए खाने को देखकर ऐसा लग रहा है ये आज शाम का बचा हुआ खाना नहीं, बल्कि पिछले 4 सालों से यहां पर बंद पड़ा हुआ है। उसमें फंगस लग चुके हैं, बहुत बुरी सी स्मेल आ रही। ये शॉक्ड, पानी की बोतल खोली, वो कलरफुल पानी की बोतल थी। जैसे ही पानी मुंह में ली तो ऐसा लगा कि वो नाली का पानी पी रही है, इतना गंदा टेस्ट। तुरंत स्पिट कर थूकी तो क्या देखी? पानी नहीं था वो काले रंग का, लिटरली गटर वाला ही वो पानी था। तो थूकी और उसको वोमिटिंग हो गई। बोले कि ये क्या हो रहा है मेरे घर पे? तुरंत उसने फ्रिज बंद करी और जैसे ही फ्रिज बंद करी तो ठाड़ से कुछ तो भी आवाज सुनाई दी। वो भागते हुए अपने बेडरूम में पहुंची। ये आवाज बेडरूम से ही थी। बेडरूम में एक अच्छा खासा ड्रेसिंग टेबल लगा हुआ था, बहुत खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल था। ये लोग स्पेशल चंडीगढ़ से लेकर आए थे, खासकर बहुत खर्चा करके। इसको बहुत करीबी ड्रेसिंग टेबल था वो नीता का। वो ऐसा फूटा कि चकनाचूर हो गया और पूरे कांच जमीन में। पूरे घर में उस रात नीता के अलावा कोई भी नहीं था, पति भी नहीं। जैसा मैंने आपको बताया पति बाहर था, कोई फ्रेंड्स भी नहीं रुके हुए थे। पार्टी होने के बाद सब अपने घर 9-2-11 हो चुके थे। वो डर गई, बोली कैसे हो सकता है? ना कोई हवा का नामो निशान है और ना ही ये ड्रेसिंग टेबल जमीन में गिरा है। ड्रेसिंग टेबल खड़ा था, उसमें कांच लगा हुआ था और ऐसा लगा किसी ने लिटरली ड्रेसिंग टेबल को पंच किया है, मारा और उसके पूरा कांच फूट के गिरा है। ये डर गई और बोली अब क्या करना पड़ेगा? कांच साफ करना पड़ेगा। कुछ भी रीज़न हो सकता है, रीज़न क्या है मैं सुबह समझूंगी। अभी मैं थोड़ा कांच साफ कर देती हूँ कि एटलीस्ट मैं बिस्तर में चढ़ तो सकूँ सोने के लिए। हालांकि नींद नहीं आएगी लेकिन फिर भी रात है ना, साफ करना पड़ेगा। झाड़ू लेने के लिए जैसे ये फिर से किचन की बालकनी की तरफ गई है और झाड़ू उठाई ही है, अंदर तरफ बढ़ रही है कि उसको क्या दिखाई दिया कि जहाँ पर वो कांच गिरे हुए हैं ना, वहाँ पर एक औरत बैठी हुई है। उसके बेडरूम में एक औरत बैठी हुई है, बूढ़ी सी औरत, 80-82 साल की, और वो कांच के टुकड़े उठा उठा के खा रही है, चबा चबा के। कटर 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 कांच चबाने की आवाज से ये पूरा फ्लैट गूंज रहा था। हालांकि 4th फ्लोर में ये फ्लैट था। ये चाहती तो वहां से भाग सकती थी लेकिन ये नहीं भागी। सीढ़ियों से भाग सकती थी, लिफ्ट का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये नहीं भागी। इसके अंदर की किसी चीज ने इसको रोक लिया और बोली कि देख वो कौन है, उससे पूछ। इसका दिमाग कह रहा था कि वो कोई भूत है, कोई चुड़ैल है, अब तो उसके चंगुल में फंस गई है। लेकिन इसका दिल कह रहा था जाके पूछ तो कौन बुढ़िया यहाँ पे कैसे आई। उस बुढ़िया की तरफ बढ़ी। वो बुढ़िया ने वहाँ पर गिरे हुए आधे से ज़्यादा कांच खा ली थी।
उसे कंधे में नीता हाथ लगाती है। कौन हो आप ऐसा कहते हुए? बुढ़िया पीछे पलटती है। कांच खाने की वजह से उसका पूरा मुंह कटवट चुका था और लगातार मुंह से खून टपक रहा था। हिम्मत करते हुए कहती है कि कौन हो तुम? बुढ़िया कहती है कि मैं इसी घर में रहती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ मिल नहीं रहा था तो यही खा ली। तेरे पास खाना है क्या? देना। जैसे ही उसने बुढ़िया की ये आवाज, ये वर्डिंग सुनी तो मानो इसका पूरे शरीर का खून ठंडा पड़ गया। कौन नहीं डरेगा ऐसे में? सोचो, आप अपने घर पे अकेले हैं, पूरी तरह से अकेले। अचानक से आपके दूसरे कमरे में एक ऐसी बुढ़िया घुस जाती है जो कि आपके कमरे के कांच को खा रही है और बोल रही है मैं यहीं पर रहती हूं, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे, इसलिए कांच खा रही हूं। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? दिमाग काम नहीं कर पाएगा ना? इसका भी नहीं कर रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं। इतने में बुढ़िया फिर से उठी और एकदम इसके मुंह के पास आके फू करके फूकी। उसके मुंह में पूरा खून वून भरा हुआ था, पूरा इसके मुंह में खून का बौछार आ गया। बोली दे रही है कि नहीं, वरना तेरे शरीर में जितना भी मांस है ना उसको चबा चबा के खाऊंगी और अपनी भूख मिटा लूंगी। और फिर जब उसके मुंह को एकदम अपने पास देखी ना, ये रियलाइज करी कि मैं तो गई, ये कुछ अलग ही चीज है। चिल्लाई और भागी बहुत तेजी से घर के बाहर। सीधे भागते भागते वॉचमैन के पास। एक बूढ़ा सा वॉचमैन जाग रहा था। कहा जाता है कि इस सोसाइटी का कोई भी वॉचमैन रात में सोने की भी कोशिश करता है तो उसे लिटरली थप्पड़ पड़ते हैं, थप्पड़। और ये थप्पड़ मारने वाला कोई इंसान नहीं होता बल्कि एक भूत होता है। जी हाँ, यहाँ पे कोई वॉचमैन बन जाए और एक झपकी लेने की कोशिश करे ना, फट से थप्पड़ पड़ेगा। आंख खोलेगा, सामने कोई नहीं होगा। कई बार सपने में भी भूत दिखाई देते हैं और कहते हैं कि तुझे सोने के पैसे मिलते हैं क्या? ये मतलब ऐसे ऐसे। तो यहाँ के वॉचमैन जाग रहे होते हैं हमेशा। ये वॉचमैन के पास पहुंची, बोली ऐसी ऐसी बात है, प्लीज़ मेरे घर पर चलिए। वॉचमैन कहता है माफ़ कीजिए मैडम, चौथे फ्लोर में रहते हैं आप, इस बिल्डिंग के? नहीं, हम नहीं चल पाएंगे। बोले अरे चलिए ना, अकेली हूँ, कोई मदद करने को नहीं है, पूरे फ्लोर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता, आप चलिए, मेरे पति भी घर पर। मैडम आप नौकरी से बाहर निकलवा दीजिएगा, लेकिन इतनी रात गए आपके फ्लैट में चलने मत बोलिए, माफ़ करना। और ऐसा बोल के एक कैबिन बना रहता है ना वॉचमैन लोगों का, उसके अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। यार ठंड का टाइम था, इसको तो भयंकर ठंड लग रही थी और साथ में डर भी। हम अंदर नहीं जा सकती थी, मोबाइल भी लेके नहीं आई कि पति देव को फोन करूं। बैठी रही पूरी रात बाहर वॉचमैन के कैबिन के पास। वॉचमैन भी चाहकर भी दरवाजा नहीं खोल रहा था, उसकी मदद कर दी। नहीं, बोला बैठिए, बैठे रहने दो। वॉचमैन को अपनी शायद जान प्यारी। वॉचमैन को कुछ तो ऐसा पता था जो वो इस औरत को नहीं बताना चाहता था। उस फ्लैट से बचना चाहता था, रात में नहीं जाना चाहता था। सुबह उस वॉचमैन की ड्यूटी खत्म हो गई होगी, नाइट ड्यूटी वाला वॉचमैन रहा होगा, उठ के निकल गया और उसकी भी बैठे बैठे वहां पर आंख लग गई। फिर किसी ने उसे कंधा ऐसा हिलाया, आंख खोली तो देखा कि सामने एक बूढ़े अंकल जी खड़े हुए हैं। शायद बाजू वाले अंकल जी हैं, ये बाजू की बिल्डिंग वाले। इनकी बिल्डिंग के इनके फ्लोर में तो कोई नहीं रहता, बाजू वाली बिल्डिंग वाले अंकल जी, जिनसे कभी कभी हाय हेलो हो जाती थी। अंकल जी बोलते अरे बेटा नीता, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? ये बात कर ही रहे हैं कि इतने में नीता के पति देव की एंट्री होती। जहाँ भी गए हुए थे वो आते हैं सुबह सुबह। बोलते नीता क्या हो गया, तुम बड़ी परेशान सी दिख रही हो, सब ठीक तो है ना? और नीता अपने पति को देखकर नॉन स्टॉप रोने लगती है। पति नहीं सोचते हैं कि हम किसके साथ खड़े हुए हैं, कोई बूढ़े अंकल जी हैं। पति तुरंत अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हैं पंकज जी और घर पर लेकर आते हैं। कहने लगते हैं रास्ते में कि क्या हो गया नीता, तुम ऐसे रोके? नीता कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ इतना बोलती है आप घर चलिए और घर की कंडीशन देखिए। जैसे ही घर पर पहुंचते तो क्या देखते हैं, कांच वाँच फूटे हुए हैं, थोड़े बहुत खून भी गिरा हुआ है, लेकिन घर पर कोई और है नहीं। अभी ये पिछली रात क्या हुआ पूरा डिटेल में बताती है। और उनसे मतलब नीता जी से पंकज जी कहते हैं कि देखिए मैं खुद पिछले काफ़ी दिनों से ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा था, मुझे स्मेल आती थी, तुम विश्वास नहीं कर रही थी। खैर अब जो हुआ सो हुआ, हिम्मत बनाए रखना। आज हम यहाँ पर रहते ही नहीं, चलो चलते हैं, सीधे रात में सोने के लिए आएंगे, दिन भर हम बाहर रहेंगे। और ये दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं, पूरा दिन बाहर स्पेंड करते हैं। फिर रात में 12 बजे के आसपास फिर ये अपने घर की तरफ आते हैं कि घर पे चल के सोएंगे और नेक्स्ट डे सुबह डिसाइड करेंगे कि अब क्या करना है।
जैसे ही घर पर आते हैं ना, तो इनके घर के मेन दरवाजे में, दरवाज़ा खोलते से ही अंदर एक बुढ़ा आदमी लेटा हुआ। इनकी आवाज़ टाइट। अंदर कैसे लेटा हुआ है? दरवाजे में, दहलीज में, बाहर लेटा रहे तो बात अलग है। ये इशारा करती है नहीं। पंकज बोलता है रुको। पंकज बूढ़े आदमी को उठाता है। कौन हो आप और हमारे घर पर कैसे घुसे? बुढ़ा आदमी उठता है और बड़ा घबराया सा लग रहा है। बुढ़ा आदमी कहता है बेटा मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना, मैं बड़ा परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, कई दिनों से खाना नहीं खाया हूँ, मेरी पत्नी भी मुझे मिल नहीं रही है, बहुत भूख बहुत प्यास लगी हुई है, मुझे थोड़ा कुछ खाने पीने को दे दो ना। पंकज कहता है वो तो ठीक है, आप घर के अंदर घुसे कैसे? बेटा ये मेरा ही घर है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, मुझे पानी खाना दे दो ना, मैं सब बताऊंगा, तुम सब समझ जाओगे। पंकज के दिमाग में ऐसा आता है कि शायद जो कुछ पिछली रात को हुआ, जो कुछ अब तक हो रहा था, वो कुछ भूतिया नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो इस बुढ़े को पता है। मैं इसको बाहर रोकता हूँ और पानी खाना देता हूँ। बोलता है कि अंकल जी आप थोड़ा बाहर रुकिए, हम ला रहे हैं खाना पानी। अंकल जी को ये बाहर निकालते हैं, दरवाज़ा लगाते हैं और पंकज जी अपनी पत्नी नीता से कहते हैं कि रुको, कुछ पानी या कुछ बिस्किट वगैरह है तो लेकर आओ, बुढ़े को देते हैं। खाना तो पूरा ख़राब हो चुका था, सड़ चुका था। बिस्किट का एक पैकेट रखा हुआ था, वो नहीं ख़राब हुआ था, तो बिस्किट का पैकेट फ्रिज में नहीं था। बिस्किट का पैकेट लेते हैं, एक गिलास में पानी, और पत्नी से कहते तुम रुको। दरवाज़ा जैसी खोलते बाहर देखते, बाहर लिटरली कोई भी नहीं। इनकी सिट्टी पिट्टी गुल बोले ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर पीछे पलट कर देखते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं कि बाहर कोई भी नहीं है। पत्नी कहती है छोड़ो, हम अगली सुबह ही बाजू वाले जो अंकल जी बाजू की बिल्डिंग वाले, वो काफ़ी सालों से इस सोसाइटी में रहते हैं, उनसे बात करते हैं कि हमारे घर पर क्या हो रहा है, अभी चलकर सोते हैं। ये दरवाज़ा बंद किया और बेडरूम की तरफ बढ़ ही रहे थे, तो लिटरली बेडरूम में बाहर की तरफ कोई लाइट जली। 4th फ्लोर में ही तो है, स्ट्रीट लाइट बाहर जल रही थी। बेडरूम में एक विंडो है, स्ट्रीट लाइट से विंडो की लाइट अंदर आती है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट की लाइट विंडो से अंदर आती है, मतलब वो लाइट अंदर आ रही थी, और उस लाइट से इनको हॉल से ही बेडरूम में दिखाई दिया कि किसी की शैडो बनी हुई है, कोई खड़ा है बेडरूम में, शैडो दिखाई दी है सिर्फ। समझ लो ये लाइट जल रही है यार, और यहाँ पर कोई खड़ा हो जाए तो यहाँ पे कोई शैडो बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ऐसी शैडो उनको हॉल से दिख गया कि बेडरूम में कोई बनी हुई है और अंदर कोई है। बोले भाड़ में जाए, अंदर नहीं जा रहे, कुछ गड़बड़ है, अब ये चोर है, लुटेरे है, भूत है, प्रेत है, हमको नुकसान पहुंचाएंगे, भागते यहाँ से। दोनों बाहर निकले, भागे, और फिर से वही नाइट ड्यूटी वाला वॉचमैन था। पंकज जी ने पकड़े उसका कॉलर, बोले नौकरी से निकलवाना बात की बात है, तुझे तो मैं सबक सिखा दूंगा बेटा, तुझे कुछ तो मालूम है जो तू बता नहीं रहा है, बता दे। तू वॉचमैन है, तेरा काम है हम लोगों की सेफ्टी, बता, नहीं तो पुलिस को बताता हूँ तूने कुछ किया है। वॉचमैन ने ये सुना तो घबरा गया, और वॉचमैन ने बताना शुरू किया कि साहब आपसे पहले यहाँ पे एक बूढ़े दंपत्ति रहते थे जिनके बच्चे फॉरेन में रहते थे। वो दोनों दंपत्ति बस अपनी ज़िंदगी काट रहे थे, 80-82 साल के थे। उनकी एक मेड थी जो खाना बनाती थी, घर की साफ़ सफाई करती थी। एक दिन एक मेड छुट्टी में चली गई, और बूढ़ी औरत जैसे तैसे करके काम कर रही है। एक दिन काम करते करते उस घर की बूढ़ी औरत मालकिन की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद वो जो पति था, बूढ़ा आदमी था, बूढ़ी औरत तो ख़त्म हो गई है ना, जो बूढ़ा आदमी था वो अपना सर्वाइव करने लगा। लेकिन सर्वाइव करते करते सर्वाइवल में ही एक दिन वो भी टेंशन में आ गया, उसकी भी जान चली गई। जान जाने के बाद भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, वो दोनों की आत्माएं इस घर में भटकने लगी, भटकती रही, और जो कोई भी रहने को आया उनको कभी भी यहाँ पर शांति नहीं मिली। फिर आप लोग यहाँ पर रहने के लिए आए, हमारी हिम्मत नहीं हुई बोलने की, क्योंकि हम क्या, आपको कभी भी इस सोसाइटी के बारे में कोई उल्टा बोलते हुए मिलेगा नहीं। दुनिया भर की बातें सब करते हैं, लेकिन डायरेक्टली सोसाइटी का नाम कोई लेता नहीं है। हम भी क्यों बताए भाई, हमको भी अपनी नौकरी प्यारी है। अब आपने आज कॉलर पकड़ ली और धमकी दे रहे तो मुंह से सब निकल गया साहब, लेकिन ये बात किसी को बताना मत कि हमने आपको बताया है, और आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, इतना कुछ बोल ही दिए हैं तो इस घर को जितनी जल्दी हो सके खाली करते हैं, क्योंकि वो दंपत्ति आपके ही फ्लैट में रहते थे। बस इन लोगों ने लिटरली उसी शाम को अपना सामान बांधे हैं और निकल गए इस घर से, कहीं और घर देख लिए, कहीं शिफ्ट हो गए। मुंबई में, थाने में, गया पूरे इंडिया में, पूरे एशिया में ये सोसाइटी पैरानॉर्मल वर्ल्ड में
ये सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक नहीं सैकड़ों आत्माएं भटकती है, और ये आत्माएं उनकी है जिनकी कब्रों के ऊपर ये सोसाइटी की ये बिल्डिंग खड़ी है। खैर बस अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।